हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आर्किटेक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स। तो आर्किटेक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स की बात करने से पहले हम बात करते हैं कि जो आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है ये यूज करता है 8 बिट डेटा बस। तो जो है जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 है मोस्टली हम उसी का यूज करते हैं और स्टडी में भी बेस है ये, तो इसी को सबसे पहले स्टडी करते हैं। ये 8 बिट डेटा बस का यूज करता है और एड्रेस बस की अगर बात करी जाए तो 16 बिट एड्रेस बस का यूज करता है, जिसमें आपका पोर्ट 0 और पोर्ट 2 यूज हो रहा होता है। अगर डेटा बस की बात की जाए तो आपका सिर्फ और सिर्फ पोर्ट 0 यूज हो रहा होता है। और अगर एक्सटर्नल मेमोरी एक्सेस की बात की जाए तो अप टू 64 KB रैम और अप टू 64 KB रोम यूज की जा सकती है। तो कलेक्टिवली बात की जाए वन 128 KB मेमोरी यूज की जा सकती है। यही अगर इंटरनल की बात करें तो इंटरनल कितनी होती है, ये 128 बाइट्स होती है और ये इंटरनल 4 KB होती है। इसमें दो टाइप के आर्किटेक्चर जो कॉमनली यूज्ड हैं एम्बेडेड सिस्टम्स में। पहला है वॉन न्यूमन। ये साइंटिस्ट जॉन वॉन न्यूमन ने रिप्रेजेंट करा था। व्हेन डेटा एंड कोड लाइज इन सेम ब्लॉक, ऐसा केस हो जिसमें डेटा और कोड एक ही सिमिलर ब्लॉक में हो, तो इस टाइप के आर्किटेक्चर को जो है वॉन न्यूमन ने डिफाइन किया था। उसके अलावा अगर सेकंड की बात करें हार्वर्ड स्ट्रक्चर की, व्हेन डेटा एंड कोड लाइज इन डिफरेंट ब्लॉक। ऐसा कोई केस है जिसमें डेटा और कोड जो है अलग अलग ब्लॉक्स में जो है एक्सेस किया जा रहा हो, तो ऐसा आर्किटेक्चर है हार्वर्ड। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रपोज किया गया था। यहाँ ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी कर लो, वो थोड़ा इजी रहेगा।
हार्वर्ड में क्या है, इसमें दो सेपरेट बसेस या डेटा पाथ का यूज हो रहा होता है हार्वर्ड में। डेटा के लिए अलग और एड्रेस फैचिंग के लिए या इंस्ट्रक्शंस फैचिंग के लिए एक दूसरी लाइन का या बस का या डेटा पाथ का यूज कर रहे हैं। तो इस टाइप का आर्किटेक्चर आपका वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। तो डिटेल में चलते हैं, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को। नेक्स्ट है आपका वॉन, नेक्स्ट क्या है इसी में, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर proposed by computer scientist जॉन वॉन न्यूमन। ये प्रपोज किया था कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन वॉन न्यूमन ने। सिंगल पाथ इज यूज्ड for data and instruction codes। एक ही पाथ यूज हो रहा है डेटा ट्रांसफर के लिए भी और इंस्ट्रक्शन कोड्स के लिए भी। तो इसका जो है रिजल्ट क्या होगा, सीपीयू एक बार में एक ही काम कर रहा हूँ, परफॉर्म्स वन ऑपरेशन एट अ टाइम। इसका क्या रिजल्ट होगा, सीपीयू परफॉर्म्स वन ऑपरेशन एट अ टाइम। क्या कर रहा होगा, आइदर फैचिंग इंस्ट्रक्शन और परफॉर्मिंग डेटा ट्रांसफर में क्या हो रहा है होता है, या तो रीड हो रहा होता है या राइट हो रहा होता है। तो या तो वो इंस्ट्रक्शंस फैच कर रहा होगा या फिर रीड और राइट ऑपरेशन कर रहा होगा। तो ये शेयरिंग बस का यूज कर रहे हैं। तो अगर शेयरिंग बस का यूज कर रहे हैं तो दोनों के दोनों ऑपरेशन साइमल्टेनियसली या एक साथ कहा जाए तो नहीं हो सकते। तो यही इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि एक बार में एक ही ऑपरेशन होगा। तो ये है आपका वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करें, ये आपका सीपीयू है,
इसके अंदर प्रोसेसर है। सिंगल बस का यूज कर रहा है। तो प्रोसेसर चाहे वो प्रोग्राम मेमोरी से कनेक्ट हो या डेटा मेमोरी से कनेक्ट हो, वो सिंगल बस का यूज कर रहा है, तो दोनों में से एक ही काम कर रहा होगा। अच्छा, अगर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की बात करें तो बेनिफिट्स क्या हैं? पहला, सिंपल आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर जो है बिल्कुल सिंपल है। दूसरा, यूजेस सिंगल सीक्वेंशियल मेमोरी। एक ही मेमोरी को हम यूज करके दोनों काम कर सकते हैं, जो कैसी होगी? सिंगल मेमोरी होगी, सीक्वेंशियल होगी। और अगर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल लिया जाए तो जो कैश मेमोरी का एग्जाम्पल होता है ना, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कैश मेमोरी वाला एग्जाम्पल, कि ये मेमोरी प्रोसेसर के बिल्कुल साथ में लगाई गई होती है और वो जो है फास्ट पेस पे काम करता है और आपकी प्रोसेसिंग क्या होती है? स्पीडी हो जाती है। तो तीसरा है इसका, यूज्ड फॉर स्पीडी प्रोसेसिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्किटेक्चर डिस्कस करते हैं, जो कि आपका है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या है? इट प्रोवाइड्स सेपरेट buses for instruction fetching and data ट्रांसफर। ये क्या कर रहा है? प्रोवाइड करा रहा है सेपरेट बसेस, इंस्ट्रक्शन के लिए भी और डेटा ट्रांसफर के लिए भी। यहाँ पर अलग अलग मेमोरी होंगी इंस्ट्रक्शंस के लिए और डेटा के लिए। यहाँ पे क्या मिल रहा है? साइमल्टेनियस एक्सेस मिल रहा है कि
जो है डेटा भी आप फैच कर सॉरी डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, इंस्ट्रक्शंस फैचिंग भी हो रही होती हैं। अच्छा, इसका एक और प्रॉपर्टी है कि इसमें मेमोरी शेयर जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में आपको शेयर मेमोरी, सिंगल मेमोरी दोनों के लिए यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे क्या है, नो नीड ऑफ शेयर मेमोरी। तो ये एक अलग इसका बेनिफिट है कि यहाँ पे शेयर मेमोरी का यूज़ नहीं हो रहा है और आप दोनों ही मेमोरी को साइमल्टेनियसली एक्सेस कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट है आपका हार्वर्ड आर्किटेक्चर का। अब अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करें, तो यहाँ पर डेटा मेमोरी अलग है और प्रोग्राम मेमोरी अलग है, और दोनों को हम जो है अलग अलग यूज़ कर रहे हैं और साइमल्टेनियस एक्सेस की जा सकती है। तो ये है आपका हार्वर्ड आर्किटेक्चर। अब नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो पहला पॉइंट है single memory to be shared for data and instructions। चाहे वो यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शन कोड्स के लिए अलग मेमोरी यूज हो रही है और डेटा के लिए अलग हो रही है। सेकेंड है
हायर स्पीड का मतलब है कि टाइम कम खर्च हो रहा है। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर की स्पीड कम होगी और वन न्यूमन आर्किटेक्चर की स्पीड हाई होगी। थर्ड है आपका सिंपल इन डिज़ाइन। डिज़ाइनिंग बिल्कुल सिंपल है, इसकी कॉम्प्लेक्स इन डिज़ाइन। वन न्यूमन आर्किटेक्चर में दो क्लॉक साइकिल यूज हो रही हैं, एक इंस्ट्रक्शंस के लिए और दूसरा डेटा के लिए। और हार्वर्ड आर्किटेक्चर की बात करें तो सिंगल क्लॉक साइकिल इज यूज फॉर एक्सेसिंग कोड और डेटा। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस है वॉन न्यूमन वर्सेस हार्वर्ड का। आप नेट पर देख सकते हैं, आपको और भी अगर कोई डिफरेंस मिलता है तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।